हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंडर ट्रेड। तो आज था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो चलिए देख लेते हैं आज हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो आज के पोजीशन में अगर आप चेक करेंगे तो मुझे यहाँ पर एक लॉसेज हुआ है। आज 1465 रुपये का एक लॉस हुआ है मुझे। ओके, 1465 रुपीज़ का मुझे यहाँ पर एक लॉस हुआ है आज। और ये हमारे लॉस की कैपेसिटी के अंदर ही है। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो टोटल ट्रेडिंग कैपिटल मैं इस चैलेंज में यूज़ कर रहा हूँ वो 25 के है, जिसमें मैं 15 के से ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। 15 के 16 के मैक्सिमम में यूज़ करता हूँ, अराउंड 15 के ही रहता है। और जो हमारा दिन का लॉस का रिस्क रहता है मैक्सिमम, वो रहता है 1500। तो हमारे लॉस के अंडर ही है। और चलिए मैं आपको पहले दिखा दूंगा कि हमारे लॉस कहाँ हुए हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने ट्रेड क्या लिए थे और मार्केट में आज कैसा मोमेंटम था। तो लॉसेस से एक पॉइंट याद रखिएगा कि लॉसेस से कभी भी घबराना नहीं। लॉसेस एक पार्ट है गेम का। ओके, मैं ये लॉस के लिए पहले से रेडी रहता हूँ। ये लॉस मुझे होता है, मुझे कोई इशू नहीं है। लॉस इशू तब होता है जब मुझे लॉस नहीं होता है। ओके, कंटिन्यू अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मुझे थोड़ा स्कैरी सिनेरियो लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अचानक से मुझे कोई बड़ा लॉस हो जाए। इसलिए अगर मुझे कंटिन्यू प्रॉफिट होता जा रहा है ना मार्केट में, तो मैं अपना क्वांटिटी साइज कम कर लेता हूँ। क्योंकि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपको पता है मार्केट में प्रोबेबिलिटी होता है सब कुछ। ओके, आपको 100 में 100 बार प्रॉफिट्स नहीं हो सकते हैं। तो अगर 100 में लेट्स से 60 बार मुझे प्रॉफिट होना है, 40 बार लॉस होना है, तो अगर मुझे कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे ये लगने लगता है कि अब लॉसेस का डे सामने, तो मैं क्वांटिटी साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। क्योंकि क्वांटिटी साइज कभी भी बढ़ाइएगा। मतलब से आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड डे भी आपने ट्रेड किया, आपको फिर प्रॉफिट हो गया, फिर आपको थर्ड डे भी प्रॉफिट हो गया, तो आप फोर्थ डे क्वांटिटी को बढ़ा के 15 मत कर लिए। लेट्स से अगर उस दिन लॉस हो जाएगा तो उस दिन आपके बड़े कैपिटल में लॉस होगा। प्रॉफिट जैसे आपको 10,000 रुपये में हो रहा है, आप 10,000 से 2-2 हज़ार रुपये हर दिन कमा रहे हैं, बट जब आपको लॉस होगा आपको 15,000 में हो जाएगा। आपको एक दिन में 5,000 का झटका लग जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपने 6,000 कमाया, यहाँ पर आपने 5,000 गवा दिया, बाकी ब्रोकरेज वगैरह लग के टोटल आपका प्रॉफिट और लॉस निकल गया। ओके, तो कभी भी क्वांटिटी साइज ऐसे इंस्टेंटली बढ़ाना नहीं चाहिए कभी भी प्रॉफिट कंटिन्यू अगर हो रहा है तो चलिए एक बार पहले मैं पोजीशन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा ट्रेडिंग प्लान ये था कि कल मार्केट में एक बहुत शार्प फॉल आया था, और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके एक बार आप पहले देख लीजिएगा। और कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये फॉल मैंने बैंक निफ्टी में कैप्चर किया था, वो भी बहुत छोटा सा, क्योंकि मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ये था नहीं। ओके, और उसके बाद जैसे आज मेरा प्लान क्या था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर फ्लैट ओपन होकर इस सपोर्ट को ब्रेक करता तो मैं ट्रेड लेता, यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड लेता, बट ये थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गया। फिर भी मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, 1 मिनट का एक सेटअप बना था। मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ 1 मिनट पे कि मेरा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या सेटअप बना था। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये अपस्टॉक्स का है। तो अगर आप चाहें तो अपस्टॉक्स में आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत इजी हो जाता है डायरेक्टली चार्ट ट्रेडिंग करना। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर एक क्लिक में बाइंग कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं मार्केट देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑप्शन के चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे पोजीशन दिखता रहता है कि कितना का प्रॉफिट चल रहा है, कितना का लॉस चल रहा है। यहीं पे एक क्रॉस का बटन दबा के मैं सेलिंग भी कर लेता हूँ। बहुत ईजी पड़ जाता है और अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और एएमसी भी नहीं लगता। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोई प्रेशर नहीं है, आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बैक टू द वीडियो। यहाँ पर जैसे आपको दिखा कि गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये पहले ऊपर की तरफ रिट्रेस किया, फिर जब ये वापस से ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये लो ब्रेक कर रहा, बट अगर आप यहाँ से देखेंगे कल के क्लोजिंग से तो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, पुल बैक दिया। ओके, यहाँ पर मैंने वापस से शॉर्ट किया, 2 लॉट मैंने शॉर्ट किया था, मतलब 2 लॉट मैंने पुट लिया था यहाँ पर। यहाँ तक में मुझे ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा था। ओके, मैंने स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का लगाया था 2 लॉट में, 25 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। जैसे ही आपको पता होगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट में मैंने ले आया, जैसे ही मुझे 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, 15-20, तो मैंने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आया। ओके, कॉस्ट पे मतलब 2-3 रुपए ऊपर नीचे करके चलता है, तो मैंने कॉस्ट पे ले आया। पर फिर ये अगर 30 से ऊपर जाता, 30-35 जाता, तब मैं 1:1 पे शिफ्ट करता स्टॉप लॉस को, उससे पहले मैं शिफ्ट नहीं करता। बट ये इंस्टेंट इतना फास्ट रिवर्सल हुआ, यहाँ से इतना फास्ट रिवर्सल हुआ, ये कंटिन्यू यहाँ तक गया। ओके, तो यहाँ पर मुझे लॉसेज होने लगे। ओके, तो यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट इसके बाद जो हुआ ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। चलिए मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ कि मेरी गलती कहाँ हुई है। यहाँ पर आपको क्लोज पोजीशंस में दिख रहा होगा 300 क्वांटिटी। मैंने आपको अभी बताया कि मैंने 100 क्वांटिटी लिया था, बट यहाँ पर 300 क्वांटिटी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने 3 बार ट्रेड लिया था। फर्स्ट में मुझे कोई लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकला था, 100-150 रुपये कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकला था, तो उसमें कोई लॉसेज नहीं हुआ था। लॉसेज मुझे उसके बाद हुए हैं। और लॉसेज कैसे हुए हैं, अगर मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ, जैसे आपको पता है कि मैं हर दिन अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ,
तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता है, लॉसेस मिनिमल होता है। आज भी लॉस हमारे रिस्क में ही रहा है, बट आज रिग्रेट इस बात का नहीं है लॉस हुआ, आज रिग्रेट इस बात का है कि मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हुआ है। अगर मैं इतना का लॉस नहीं हो रहा था तो इसके बाद मुझे 2 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिले, मैं उन दोनों में से कोई भी एक ट्रेड करता, मुझे अच्छा प्रॉफिट होता। बट क्योंकि मैंने गलती कर दी, गलती क्या की थी मैंने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। मेरा क्या है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे हो गया, अब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मुझे ट्रेड नहीं करना जब तक कोई प्राइस एक्शन ना दिखे। बट मैंने बिना प्राइस एक्शन देखे ट्रेड ले लिया और 3 ट्रेड्स हो गए आज के मेरे। ओवर ट्रेडिंग थोड़ी हो गई थी क्योंकि कल का मैंने मूव मिस कर दिया था, उसकी वजह से भी था। तो जैसे ये यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट हो गया यहाँ पर, बट जैसे ये कैंडल हल्का सा नीचे आ रहा था, मैंने यहाँ पर फिर से शॉर्ट कर दिया। ये सोच के कि हो सकता है मार्केट ऐसे करके नीचे आ जाए। बट मैं बैंक निफ्टी को देख रहा था, बैंक निफ्टी बहुत फास्ट ऊपर जा रहा था, तो इस ट्रेड से भी मैंने यहाँ के आसपास एग्जिट कर लिया। 300-400 के लॉस में मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। बट उसके बाद मैंने फिर से एक गलती क्या की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि जैसे ही ये वापस नीचे आ रहा था, ओके, इस लेवल के आसपास ऊपर गया, यहाँ के आसपास ऊपर जाने के बाद जैसे ये वापस नीचे आ रहा था, मैंने फिर से यहाँ पर 2 लॉट में एंट्री ले ली पुट में। और फिर जैसे ये ऊपर की तरफ गया, मुझे और 1000 रुपए का 10 पॉइंट का एसएल चला गया मेरा। और फिर मैंने कंप्यूटर सिस्टम हमारा बंद कर दिया क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग हो गई थी और मैंने अपने रूल्स को ब्रेक कर दिया था। जो मेरा रूल्स है कि 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा तब तक ट्रेड नहीं लेना है। और यहाँ पर ऑर्डर बुक में आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट 23 ऑर्डर्स दिख रहा होगा। 23 ऑर्डर्स नहीं है, अगर आप फील्ड ऑर्डर्स देखेंगे तो 6 ऑर्डर्स ही रहेगा। इसमें 21,200 का मैंने पुट लिया था, 124 रुपये पे 2 क्वांटिटी, 122 पे मैंने कॉस्ट पे निकल गया था। सेकंड मैंने 115 पे लेके तुरंत 112 पे निकल गया। थर्ड मैंने 114 पे एंट्री ली, 104 पे। आपको इतने सारे ऑर्डर्स इसलिए दिख रहे होंगे रिजेक्टेड ऑर्डर्स, क्योंकि थोड़ा आज ग्लिच आ गया था और ग्लिच के कारण मुझे मेरा पोजीशन कैंसिल हो गया था, मेरा पोजीशन क्लोज हो गया था। फिर भी मुझे दिख रहा था पोजीशन चल रहा है, तो वही मैं बार बार ऑर्डर अपना क्लोज कर रहा था, अपना पोजीशन क्लोज कर रहा था, इसलिए आपको पोजीशन दिख रहा है, इतने सारे ऑर्डर्स दिख रहे हैं। तो वही 1465 रुपये का लॉस हुआ है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर आप पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप जाके देखिए। हमारा 20-21 दिन से ज़्यादा हो गया है और अभी तक हम अच्छे प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। मोर देन 15 के अगर मैं देखूँ तो 15 के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूँगा तो ऑलमोस्ट 70-80% से ज़्यादा का प्रॉफिट मैंने जनरेट कर लिया है। और आशा करता हूँ कि इससे ज़्यादा ही बेटर होने वाला है। और अगर 25 के अगर आप देखेंगे, जितने से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ बट चैलेंज उतने का ही है, तो भी मुझे मोर देन 50% से ज़्यादा प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट जनरेट हो चुका है। तो यही था, तो यही बात बोलना चाहूँगा कि कभी भी अपने रूल्स को फॉलो करने से चूकिए मत, हमेशा अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। जब तक कोई प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं दिखता, जब तक आपको एंट्री नहीं मिलती है, तब तक एंट्री ना कीजिए। क्योंकि चलिए लेट्स से अगर मैंने वहाँ पर एंट्री नहीं किया होता, यहाँ पर मुझे एक पुल बैक पे एंट्री मिल जाती, क्लोजिंग के ऊपर गया पुल बैक पे एंट्री मिली, यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल जाती। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड नहीं करता तो यहाँ पर मुझे क्लियर एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे क्लियर एम पैटर्न दिख रहा है, मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, यहाँ से यहाँ तक मैं कैप्चर करता, यहाँ तक नहीं भी तो मैं यहाँ तक के आसपास कैप्चर करता, यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता। अगर वो भी नहीं करता तो मुझे यहाँ पर एक प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता, यहाँ पर मैं ट्रेड करता। तो दिक्कत ये है कि मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर दी है। तो पर यही है, मार्केट में हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मैं रेगुलर बेसिस पे इंट्राडे में स्टॉक्स में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए 5 से 6 स्टॉक्स देता हूँ स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट के साथ। तो आप टेलीग्राम चैनल पे अभी जुड़ जाइए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई डाउट्स हो गए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट्स होगा तो मैं इंस्टेंट रिप्लाई भी कर देता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।